हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। अभी तक हम लोगों ने फ्रेज के बारे में बहुत कुछ जाना, सीखा, समझा और दोस्तों इसी फ्रेज के साथ फ्रेजल वर्ब को भी समझ लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है दोस्तों। तो हम लोग आज देखते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, फ्रेजल वर्ब। सबसे पहले देखते हैं कि ये फ्रेजल वर्ब होता क्या है। फ्रेजल वर्ब दोस्तों, अ वर्ब which is followed by a preposition or an adverb or both is called a फ्रेजल वर्ब। ये दोस्तों फ्रेजल वर्ब का एक सिंपल सा डिफिनेशन रहा, लेकिन और इससे सिंपल डिफाइन करने के लिए हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर इसको अपने भाषा में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जो कि आसान है। तो एक होता है कि हम लोग फ्रेजल वर्ब या किसी भी टर्म को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर इज कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब, यानी कि उस टर्म को इज कॉल्ड के बाद लिख देते हैं या उस टर्म से ही शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अ फ्रेजल वर्ब इज अ combination of a verb and a preposition, इसको शॉर्ट preposition or an adverb or बोथ। इस तरह से दोस्तों ये इसका डेफिनेशन हुआ, इसे भी हम लोग देखेंगे। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद इसे हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये फ्रेजल वर्ब के ही बारे में, इट वर्क्स एज अ वर्ब। It works as a verb and expresses a single and new meaning। अब दोस्तों इसे हम लोग अब समझते हैं अपने लैंग्वेज यानी कि हिंदी में। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि फ्रेजल वर्ब के ही टर्म से अगर हम इसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला वर्ड है फ्रेजल। फ्रेजल या फ्रेज का मतलब अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब एक वर्ड हो तो कोई बात नहीं, जब एक से ज़्यादा वर्ड्स की बात की जाती है यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात की जाती है तो उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फ्रेजल आया है कि इसका मतलब कि एक से ज़्यादा उसमें वर्ड्स होंगे। और यहाँ पर दोस्तों वर्ब है, कहने का मतलब है ये वर्ब की बात की जाएगी, यानी कि फ्रेजल वर्ब में वर्ब की बात की जाएगी लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे। ठीक है, इसके टर्म नाम से ही पता चलता है। और डिफिनेशन, ये डिफिनेशन दो तरीके से दिए जा सकते हैं दोस्तों कि कॉल्ड, इज कॉल्ड के बाद उस टर्म को लिखे, पहले उसके बारे में बता दे, या उसी टर्म को लेके चले दोस्तों, दोनों तरह से दे सकते हैं। लेकिन दोनों
अलग अलग डिफाइन भी किया गया है, कहने का तरीका अलग है, लेकिन इसका सिंपल सा ये कहने का मतलब है दोस्तों कि फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब का रहना मस्ट है, जो कि एक्शन वर्ब होगा। और एक्शन वर्ब होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, वो अलग बात है। और दोस्तों उसके साथ एक प्रीपोजिशन होगा या एडवर्ब होगा या दोनों हो सकता है। अगर इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है तो उसे हम लोग फ्रेजल वर्ब कहेंगे। और यही इसी बात को दोबारा लिखा गया है कि वर्ब के साथ या तो प्रीपोजिशन रहेगा या एडवर्ब रहेगा या दोनों रह सकता है दोस्तों, और उस कॉम्बिनेशन को फ्रेजल वर्ब कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो पॉइंट है इसको भी समझ लें दोस्तों, और उसे और एक्सप्लेन करेंगे कि यह फ्रेजल वर्ब जो है एक मेन वर्ब या कहिए वर्ब के तरह काम करता है, और ये एक सिंगल मीनिंग देता है, यानी कि एक मीनिंग देता है और ये न्यू मीनिंग या कहिए डिफरेंट मीनिंग देता है। और यहाँ पर ये है कि जो उसमें वर्ब रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा या एडवर्ब रहेगा, उसके इंडिविजुअल मीनिंग को नहीं देखना है और ना ही उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ये एक अलग मीनिंग देता है जो कि उससे डिफरेंट ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। डिटेल में ये कहने का मतलब है कि ये क्या हो सकता है। पहला कंडीशन कि ये एक वर्ब होगा जिसे मेन वर्ब कहेंगे या जो भी कहेंगे ये एक्शन वर्ब होगा। उसके साथ दोस्तों ये एक प्रीपोजिशन लेगा, ये एक कंडीशन हुआ। दूसरा क्या होगा दोस्तों, इसके साथ एडवर्ब भी रह सकता है, वर्ब प्लस एडवर्ब, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा दोस्तों ये वर्ब के साथ एडवर्ब भी रह सकता है और प्रीपोजिशन भी रह सकता है। अब इसके अलावा चौथा कंडीशन नहीं होंगे, और यहाँ पर ये पहले प्रीपोजिशन या बाद में एडवर्ब, ऐसा चौथा कंडीशन नहीं होगा दोस्तों। अगर एक ही वर्ड जो वर्ब का भी एडवर्ब का भी काम करेगा, प्रीपोजिशन का भी काम करेगा, तो इस पोजीशन पे जो आएगा वो एडवर्ब का काम करेगा दोस्तों, और बाद में जो आएगा वो प्रीपोजिशन का काम करेगा। और आइए इस कंडीशंस को हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं दोस्तों। एक सिंपल सा वर्ड लेते हैं, जैसे कि एक वर्ड है हमारे पास पुट। सिंपल सा वर्ड है दोस्तों पुट। पुट का मतलब आप पहले से जानते होंगे, रखना। किसी भी वस्तु को किसी जगह पे रखने को हम लोग वहाँ पर पुट का यूज़ करते हैं, तो वही है यहाँ पर दोस्तों पुट। लेकिन अगर पुट के साथ हम लोग एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं, पुट प्लस ऑन, तो यहाँ पर ये तो प्रीपोजिशन हुआ, ये वर्ब हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और वो किस सेंस में यूज होता है, टू वेयर, मतलब पहनने के सेंस में, कोई चीज पहनना, इसके सेंस में यूज किया जाता है दोस्तों। दूसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसी पुट से लेके पुट प्लस ऑफ, यानी कि पुट ऑफ अगर लिखते हैं, ये यहाँ पर एडवर्ब का अगर काम करता है तो भी दोस्तों यहाँ पर मीनिंग हो जाता है टू पोस्टपोन, यानी कि टालना। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर पुट के साथ ऑन जोड़ दिया जाता है तो वो उस न इसका मीनिंग लेता है और न इसका, ये अलग
वर्ड के तरह ट्रीट किया जाता है दोस्तों कि डिफरेंट मीनिंग, और ना ही इसके प्रीपोजिशन या वर्ब पे डिपेंड करता है, और वो अलग एक वर्ड होता है और उसका एक अलग अपना स्पेसिफिक न्यू मीनिंग होता है। टू वेयर मीन्स पहनना। इसी तरह अगर पुट के साथ ऑफ लगा दिया जाता है, OFF ऑफ, तो वहां पर किसी चीज को टालने के सेंस में यूज किया जाता है दोस्तों। इसी तरह अगर यहां पर वर्ब है पुट प्लस, अगर यहां पर पहले हम प्रीपोजिशन लेके चलते हैं, पुटअप। पुटअप का मतलब हो जाता है दोस्तों रहना, यानी कि लिव। अगर इस तरह से ये अगर पुटअप, अभी यहाँ पर हम सिर्फ पुट और आप प्रीपोजिशन लिए हैं दोस्तों, और उसका मतलब हो जाता है रहना, यानी कि लिव। और अगर हम किसी से पूछते हैं वेयर डू यू लिव, ये तो सिंपल है, आप लोग करते होंगे, वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हैं। लेकिन इसी के जगह पे अगर हम लोग पुटअप यूज कर देते हैं तो भी इसका मतलब यही हो जाता है दोस्तों कि आप कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर ये लिव का जगह ले लेता है और वो अलग एक मीनिंग दे देता है। पुटअप का मीनिंग उस पर डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। अब आइए इसके हम लोग एडवर्ब के साथ देखें। यहाँ पर तो मीनिंग रहना हो गया, लिव हो गया, लेकिन अगर हम लोग लेते हैं पुट अप विथ, इसका मतलब हमारे समझ से होना चाहिए आप किसके साथ रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर फ्रेजल वर्ब है और इसका फ्रेजल वर्ब के होने के वजह से इसका मतलब हो जाता है टू लरेट। इसका हिंदी होता है सहन करना, सहन करना। यहाँ पर ये वर्ब तो है ही, ये एडवर्ब का काम करेगा दोस्तों और ये प्रीपोजिशन का काम करेगा। इस तरह से अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि जो फ्रेजल वर्ब होता है वो वर्ब प्रीपोजिशन या वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन से मिलके बनता है, लेकिन उसका कोई भी इंडिविजुअल मीनिंग पे डिपेंड नहीं करता है। उसका मीनिंग वो अलग ही मीनिंग लेता है। इस तरह से ये यहाँ पर दोस्तों फ्रेजल वर्ब एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है और ये वर्ब का काम करता है। और ये वर्ब के होने के वजह से ये वर्ड मीनिंग के तरह इसे ट्रीट किया जाता है और इसे वर्ड मीनिंग के ही तरह समझने की कोशिश करें दोस्तों। लेकिन इसके कंसेप्ट की बात करते हैं तो इसमें कंसेप्ट इतना ही है दोस्तों कि ये एक वर्ब प्रीपोजिशन या एडवर्ब के साथ मिलकर बनता है और ये वर्ब का काम करता है न्यू मीनिंग के साथ। और दोस्तों यहाँ पर ये 3 कंडीशंस बनते हैं और 3 कंडीशंस के साथ आप उसे वर्ड को, लेकिन एक चीज़ याद रखें दोस्तों कि जो फ्रेजल वर्ब है वो इनफॉर्मल यूज किया जाता है, फॉर्मल यूज में कम इसे यूज किया जाता है दोस्तों। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि सिर्फ हम यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख के नहीं, बस सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं दोस्तों तो एक फ्रेजल वर्ब और वर्ब फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन फ्रेजल वर्ब एंड वर्ब फ्रेज। तो दोस्तों जैसा कि फ्रेजल वर्ब में हम लोग देखें कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब रहता है और वो अलग मीनिंग देता है, इसके इंडिविजुअल मीनिंग पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। लेकिन वर्ब फ्रेज में होता है कि जैसे आई एम गोइंग, एम भी अपना अस्तित्व रखता है और गोइंग भी अपना अस्तित्व रखता है। इस तरह जो भी हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मॉडल वर्ब हो, उसके साथ जो भी मेन वर्ब आता है वो अपना मिलके एक वर्ब फ्रेज बनाता है और वो दोस्तों अपना इंडिविजुअल मीनिंग
रखता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब में अपना इंडिविजुअल मीनिंग नहीं रखता, एक न्यू मीनिंग देता है। और यही बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। और अब हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों क्लॉज, और क्लॉज को थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम लोग टेंस शुरू करेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।